अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इंजीनियर मोहम्मद यूसुफ और रेबो एनर्जी के यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे इस वीक की सोलर वीकली रेट्स अपडेट के साथ आप सबको खुशामदीद। तो नाजरीन, अब हम बात करते हैं कि इस हफ्ते पूरे रेट्स जो हैं सोलर के पूरे हफ्ते के अंदर क्या रहे हैं। सबसे पहले सोलर पैनल्स की बात करते हैं तो लोन्जी हीमो 732 रुपीज़ पर वाट पर है। लोन्जी हीमो 10 640 645 37 रुपीज़ पर वाट है। जिनको 31.5 है। ट्रीना 29.5 है। जे ए जो है 30 रुपीज़ पर वाट है। कनेडियन 32.5 है। एस्ट्रोनर्जी 31 है। मीजोल अल्फा 30 रुपीज़ पर वाट है। एको जो है वो 32.5 रुपीज़ पर वाट है और हॉसन जो है वो 37 रुपीज़ पर वाट है। इसके अलावा जो 700 वाट प्लस सीरीज के पैनल्स हैं उसके अंदर मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव जो है वो एस्ट्रोनर्जी और ट्रीना है जो कि अराउंड 33 रुपीज़ पर वाट है और बाकी जो पैनल्स हैं वो इससे थोड़े से ज्यादा कॉस्टली हैं। अब हम बात करते हैं ऑन ग्रिड इन्वर्टर्स की। ऑन ग्रिड इन्वर्टर में सोलिस ऑन ग्रिड इन्वर्टर 10 किलोवाट 2,12,000, 15 किलोवाट 2,42,000 से लेके 125 किलोवाट तक मल्टीपल रेंज अवेलेबल है। ऑल द प्राइसेस आर इन फ्रंट ऑफ यू ऑन योर स्क्रीन्स। वुडबी का इन्वर्टर 5 किलोवाट से लेके 125 किलोवाट तक अवेलेबल है। नॉक्स का इन्वर्टर 5 किलोवाट से 60 किलोवाट तक रेंज में अवेलेबल है। सैज जो है 6 किलोवाट से लेके 30 किलोवाट तक अवेलेबल है। सोफार 11 किलोवाट से लेके 125 किलोवाट तक है। हवावे जो है 10 किलोवाट से लेके 115 किलोवाट तक है। मैक्स पावर वोल्टास 6 किलोवाट ऑन ग्रिड से लेके 110 किलोवाट ऑन ग्रिड तक अवेलेबल है और सोलेक्स जो है 5 किलोवाट से लेके 125 किलोवाट ऑन ग्रिड तक तमाम रेंज अवेलेबल है। आपको जो सा भी इन्वर्टर चाहिए हो यू कैन कॉन्टेक्ट द रेबो एनर्जी, वी विल डिलीवर इट टू यू एज सून एज पॉसिबल। अब हम बात करते हैं हाइब्रिड इन्वर्टर की। सबसे पहले IP21 हाइब्रिड इन्वर्टर्स में मैक्स पावर 4 किलोवाट से लेकर 10 किलोवाट तक सेंट्रोनिक में अवेलेबल है और पीवी टेक के अंदर 1 किलोवाट से लेकर 6 किलोवाट तक अवेलेबल है। IP65 सीरीज के अंदर सीनो पावर मैक्स पावर 6 किलोवाट से लेकर 12 किलोवाट तक ऑल सिंगल फेज मॉडल्स अवेलेबल है, जबकि वोल्टास 6 किलोवाट से लेकर 14 किलोवाट तक अवेलेबल है। सोलिस IP66 हाइब्रिड इन्वर्टर्स के अंदर 6 किलोवाट से लेकर 20 किलोवाट तक की रेंज के अंदर अवेलेबल है। सोलेक्स हाइब्रिड IP65 इन्वर्टर LV 6 किलोवाट से लेके 15 किलोवाट 3 फेज तक अवेलेबल है। सोलर मैक्स IP21 इन्वर्टर ओरियन सीरीज और सोलोन सीरीज बोथ आर अवेलेबल। क्राउन हाइब्रिड IP21 इन्वर्टर्स के अंदर जेवियर, नोवा और इलिगो ऑल द सीरीज आर अवेलेबल। वुडबी हाइब्रिड IP65 इन्वर्टर्स के अंदर 6 किलोवाट से लेके 12 किलोवाट तक ऑल सिंगल फेज मॉडल्स आर अवेलेबल। नोक्स IP21 इन्वर्टर्स के अंदर क्रिप्टॉन सीरीज 4 किलोवाट से लेकर 10.5 किलोवाट तक अवेलेबल है। आपको जो सा भी इन्वर्टर चाहिए हो आप हमसे राब्ता कर सकते हैं। अब बात करते हैं लिथियम आयन बैटरीज की। तो सबसे पहले नॉक्स लिथियम आयन बैटरी 24 वोल्ट और 51.2 वोल्ट के अंदर ऑल रेंजेस आर अवेलेबल। आपके सामने प्राइसेस जो है स्क्रीन के ऊपर आ रही हैं। मैक्स पावर लिथियम आयन बैटरीज MP2500 से लेके MP32000 तक अवेलेबल हैं और अदर लिथियम आयन बैटरीज के अंदर गुडवी, सोलूना, सोलेक्स, डीनस, लिवोल्टेक, पाइलोनटेक, सोलर मैक्स, लुमिने, आईटेल, BYD ऑल आर अवेलेबल। आपको जो सी भी बैटरी चाहिए हो हम आपको डिलीवर कर देंगे। पहले आप उसकी अवेलेबिलिटी और जो प्राइस है वो उस दिन जिस दिन आपको चाहिए उसी दिन कंफर्म कर लें। उसके बाद बात करते हैं मैक्स पावर VFDs की जो 7.5 किलोवाट से लेकर 37 किलोवाट तक की रेंज के अंदर अवेलेबल है। तो नाज़रीन, ये थी इस हफ्ते की तमाम सोलर वीकली रेट्स अपडेट। इसके अलावा जो हमारी इस दफा इस हफ्ते की जो है वो टिप है सोलर पैनल से रिलेटेड वो ये है कि डीसी केबल्स आप जब भी आप लगाएं, जब भी इंस्टॉल करें सोलर सिस्टम के अंदर तो MC4 कनेक्टर जरूर लगवाएं। किसी भी जगह के ऊपर सोलर पैनल की डीसी केबल को कट करके उसको डायरेक्टली ज्वाइंट नहीं किया जाता, क्योंकि इस तरह से उसके मैग्नीट्यूड के अंदर और उसकी एफिशिएंसी के अंदर बहुत ज्यादा डिक्लाइन जो है वो वाकया होता है। लिहाजा जब भी यूज करें, जहां पर भी सोलर पैनल की डीसी केबल हो, फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो डायरेक्टली पैनल से लेकर इन्वर्टर तक उसके अंदर किसी किस्म का जोड़ नहीं होना चाहिए। अगर लॉन्ग डिस्टेंस के ऊपर कहीं पर खुदा ना खास्ता आपको जोड़ लगाना भी पड़े तो वहां पर आपने प्रॉपर IP65 MC4 कनेक्टर ही का इस्तेमाल करना है। इसके साथ ही हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।